नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज हम ग्राफोलॉजी की बात करते हैं, हैंड राइटिंग की, है ना। अल्फाबेट्स की, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैसे ये हमारी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस और अचीवमेंट्स लेकर आते हैं। आज इस बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखते हैं, है ना, जैसे आप मानो अनुराधा। अगर हम अनुराधा को कैपिटल लेटर में अलग अलग करके लिखेंगे, हर वर्ड्स अलग अलग, जो एक दूसरे का अटैच नहीं होगा, कैपिटल लेटर में होगा, तो ये जो बंदा होगा ये अपनी फैमिली के बहुत क्लोज होगा। इस बंदे के दोस्त बहुत कम होंगे। ये बंदा सीक्रेटिव होगा, दिल का बहुत अच्छा होगा, बट ये बंदा लोगों को समझने में कोई ना कोई भूल करेगा, है ना। ऐसा इसका नाम का ट्रेड बताता है। तो ये है ग्राफोलॉजी। तो ये है हैंड राइटिंग का एक एनालिसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखते हैं ना कि डॉक्टर्स कैसे लिखते हैं, वो भाषा से वही समझते हैं। इसी तरह हैंड राइटिंग का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सिग्नेचर एनालिसिस। जो लोग अपने नाम के साथ अपना नाम का, जैसे किसी ने लिखा आर सिंह, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने फर्स्ट नेम का कैपिटल लेटर एक लिखते हैं, या स्मॉल लेटर, आप मान लो कोई भी लेटर मान लो, स्मॉल या कैपिटल, और साथ में अपना सरनेम लगाते हैं। तो ये लोग हमेशा अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे रहते हैं। तो दिस इज द सी, कितना ब्यूटीफुल है। आप नाम से बता सकते हैं कि वो बंदा कैसा है। तो जो बंदे, आप चेक करिए अपने आप, क्या जो मैं बोल रही हूँ वो आपके साथ मैच होता है। आप ये चेक करके देखिए कि जो लोग अपने फर्स्ट लेटर का इनिशियल लिखते हैं, नाम का इनिशियल, जैसे अनुराधा को ही लिख लो, अनुराधा शर्मा, तो किसी ने लिखा ए शर्मा, तो अगर आप इस बंदे को देखोगे तो ये ज्यादातर अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, है ना, अपने ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही घिरा रहेगा। ये कभी अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाएगा। तो ये है खूबसूरती ग्राफोलॉजी की, ये है खूबसूरती हैंड राइटिंग एनालिसिस की, ये है खूबसूरती सिग्नेचर की। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ लाइन लगानी है, कहाँ डॉट लगाना है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को आजकल इतना ही ज्यादा कंसंट्रेशन इशू है, फोकस इशू है। तो क्या करें हम अपने बच्चों का कंसंट्रेशन हैंड राइटिंग से कैसे अच्छा कर सकते हैं। देखिए ग्राफोलॉजी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं ये नहीं कहती कि जिनकी हैंडराइटिंग खराब होती है वो विन नहीं करते, लेकिन आजकल अगर हम ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो क्यों नहीं। तो इसी तरह एक लेटर होता है आई, जो हमें फोकस और कंसंट्रेशन का एक आप मान के चलिए कि एबिलिटी होती है उसके अंदर, वो है स्मॉल लेटर आई। जो लोग स्मॉल लेटर आई को लिखते हैं और उसके ऊपर डॉट लगाते हैं, दे आर वेरी फोकस्ड, they are very energetic, they are very दे आर वेरी वेरी मच फोकस ऑन देयर एजेंडा। मतलब अपनी लाइफ में जो वो पाना चाहते हैं उन्हें वो मिलता है। वो बहुत ज्यादा अपनी स्टडीज को लेके, मतलब अगर उन्होंने चाहा कि उन्हें आईएएस ऑफिसर बनना है या डॉक्टर बनना है तो वो ही बनेंगे। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, जब वो स्मॉल लेटर आई लिखते हैं तो उसके ऊपर सर्कल लगा देते हैं। तो सर्कल क्या डिनोट करता है? सर्कल डिनोट करता है अटेंशन सीकर। आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग एक भीड़ में सिर्फ एक ही बंदा होता है, आप उसको बोलो आप लिखिए आइस, आप उसे लिखवा के देखिए, क्या जब वो आइस लिखता है तो आई के ऊपर सर्कल लगाता है? बिल्कुल ऊपर। बहुत सारे लोग आप देखिए जब आई लिखते हैं तो ऊपर कोई डॉट ही नहीं होता, ना सर्कल होता है ना डॉट होता है। तो ऐसे लोग ना हवाई बातें करते हैं, मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा। बहुत सारे लोग जब आई लिखते हैं तो जो डॉट होता है वो राइट की तरफ होता है, तो इसका मतलब वो फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं कि जब फ्यूचर आएगा ना तो मैं तो ये कर लूंगा और मैं तो वो कर लूंगा और ये होगा और वो होगा। और कुछ लोग जब आई लिखते हैं तो उनका जो डॉट लेफ्ट साइड होता है, मतलब पता नहीं ये काम करने से मेरे को अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्या पता आने वाले टाइम में कुछ अच्छा तो ना हो जाए, तो मुझे ये चीज कम में मिल जाए, है ना। तो वो पता नहीं, और कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन बहुत होती। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा, या आपको ऐसा ऐसा लगता है कि आपका बच्चा अगर पढ़ाई में वीक है या कंसंट्रेशन इशू है, तो ये कितना अच्छा तरीका है, स्मॉल आई बनाइए और डॉट बिल्कुल आई के ऊपर होना चाहिए। ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और सबके समझने के लिए, सो दैट आप उसको फॉलो कर सके, है ना। और मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, इफ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। तो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स इन ग्राफोलॉजी। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं ग्राफोलॉजी पे ऊपर और कुछ चीजें बताऊंगी। सी, अगर आप देख सकते हैं तो यू कैन सी, देखिए मैंने आई के बिल्कुल पास में
डॉट लगाया है तो ये दिस इज स्मॉल आई। अब मैं आपको बच्चों के लिए एक थेरेपी देती हूँ जिन बच्चों को लिखने में कंसंट्रेशन में इश्यू है। दिस इज अ थेरेपी, कैन यू सी, दिस इज 5 टाइम्स स्मॉल आई। जैसे मैंने लिखा है आपको अपने बच्चों से बिल्कुल ऐसे ही लिखवाना है। अगर वो ऐसा डेली 30 डेज लिख लेते हैं 16 लाइन्स, तो आप मानिए कि आपके बच्चों का फोकस बढ़ेगा। ऑफ कोर्स जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है, जब हम पढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो चीज हमें अच्छी लगने लग जाती है। हैंड राइटिंग से भी देखिए आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ ग्राफोलॉजी की और टिप्स दूंगी जो आप सबको हेल्प करेंगे। आजकल के पेरेंट जो प्रॉब्लम्स फील कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं उनको ये वीडियो शायद पसंद आए। थैंक यू सो मच, दिस नीलम।